हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है चैनल कैस्टी पॉइंट में। तो आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपका जो टारगेट है 480 प्लस 450 प्लस बोर्ड एग्जाम में, उसके लिए आप पूरी कड़ी मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है, इससे चलिए हम लोग अब संस्कृत देख रहे हैं। संस्कृत का इससे पहले हम लोग, अगर आप नहीं देखे, इससे पहले हम सिलेबस पर चर्चा कर चुके हैं पूरा, कैसे कैसे आप 100 में से 100 मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या है। उसके बाद पहला अध्याय मंगलम पढ़ चुके हैं, दूसरा अध्याय पाटलिपुत्र वैभवम पढ़ चुके हैं, तीसरा आज पढ़ेंगे अलस कथा। ठीक है, उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप एप्लीकेशन पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल भी है एक, चैनल कैस्टी पॉइंट के नाम से, उसको जाके सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर भी करें, वीडियो को भी शेयर करें। और अगर चैनल कैस्टी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ही साथ जो हमारा एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर में अवेलेबल है, देखिएगा प्ले स्टोर में चैनल का एच डी पॉइंट, तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जो ये लोगो है साइड में, इस लोगो का उसमें आइकन लगा होगा, तो उसको आप डाउनलोड कर ले। उसमें आपका संस्कृत का पूरा कोर्स, संस्कृत के अलावा भी बहुत सारा कोर्स चल रहा है उसमें। ठीक है, उसमें आप इनरोल हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे आज का संस्कृत। संस्कृत का पाठ है क्या, तीसरा पाठ, इसका नाम है अलस कथा। ठीक, और बता दें आपको इस पाठ में क्या क्या मिलेगा हमको। देखिए, पहले हम चैप्टर का पूरा हिंदी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद एमसीक्यू करेंगे। ये एमसीक्यू जितना है सब प्रीवियस ईयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्टिव, ये भी प्रीवियस ईयर सब्जेक्टिव भी रहेगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, और अगर जैसे आप संस्कृत के प्रिपरेशन के विषय में बात करें तो आप संस्कृत में जो है 100 मार्क्स का पूछा जाता है। अगर आप डेली का 1 से 2 घंटा में वीडियो क्लास करें, उसके बाद अपने घर में पढ़ाई करें, इसी की जो पढ़ाई गया इसी को रिविजन करें। ठीक है, तो आपका मार्क्स 100 में से 95 96 आसानी से मार्क्स आ जाएगा। इसकी गारंटी आपका ये जानकारी पॉइंट देता है। ठीक है, चलिए। और एप्लीकेशन पे आपको जो है हर ये संस्कृत का हर सब चीज़ मिलेगा, उपलब्ध है। जैसे क्या, वीडियो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही टेस्ट बना हुआ है बहुत सारा संस्कृत का, आप देख सकते हैं एमसीक्यू का टेस्ट, उसका नोट्स मिलेगा। ठीक है, बहुत सारा चीज़ मिलेगा। इसलिए एप्लीकेशन को अगर आप डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड करके उसमें इनरोल हो जाए कोर्स के ऊपर, क्योंकि जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सके उतना आपके लिए अच्छा है, मार्क्स आपको लाने में अच्छा हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले देखिए, ये की पॉइंट्स है। ठीक, इससे पहले हम लोग जो 2 चैप्टर पढ़े उसमें की पॉइंट बाद में पढ़ते थे, इसमें हम पहले लेकर आ गए की पॉइंट, क्योंकि ये जो है ना आपको समझने में हेल्प करता है चैप्टर को। ठीक है, तो चलिए देखिए इसके बारे में जो पढ़ेंगे हम लोग, क्या है, यह कथा विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा कथा संग्रह से संकलित है। ठीक, कहानी के माध्यम से मानवीय गुणों के महत्व और दोषों से मुक्ति की शिक्षा दी गई। किसमें, इस कथा संग्रह में, जो किसके द्वारा लिखा गया, विद्यापति के द्वारा। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। विद्यापति ने अनेक संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी हैं। उनकी विशेषता संस्कृत विषय में बहुत है। ठीक है, इस पाठ में आलस्य नामक दोष का निरूपण व्यंग्यात्मक कथा द्वारा प्रस्तुत किया गया। यानी जो एक आलस्य दोष होता है, मानव के गुणों में एक दोष है आलस। ठीक है, उसी को दूर करने के लिए व्यंग्यात्मक यानी हंसी का एक कहानी जैसा बनाया गया है, उसके माध्यम से समझाया गया है। ठीक है, नीतिकार लोग आलस्य को शत्रु मानते हैं। जितने भी विद्वान और नीतिकार लोग हैं वो आलस्य को क्या, शत्रु मानते हैं। आलस्य शत्रु होता ही है, किसी भी काम में अगर आपका आलस आ जाएगा तो वो काम में आपको 100% सफलता नहीं मिलेगी। तो चलिए इसी कहानी को आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपका रसकथा का संस्कृत दिया हुआ है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। हम लोग डायरेक्ट हिंदी भी पढ़ेंगे, क्योंकि संस्कृत एग्जाम में जो आपका हिंदी का ही काम है, संस्कृत बहुत ही कम है। अगर समझना है तो आप दोनों आपके सामने दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, एक एक लाइन का हिंदी दिया हुआ है। ठीक, हम लोग हिंदी को सिर्फ समझेंगे और इसी से क्वेश्चन आंसर बनेगा हमारा जितना भी। चलिए देखिए, सरल शब्दों में अर्थ है, यह पाठ विद्यापति रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का अंश विशेष है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में कथा रूप से विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन किया गया है। तो क्या देखिए यहाँ क्या, तो यहाँ तक क्या बोला, और दोषों को दूर करने की शिक्षा दी गई है। तो देखिए यहाँ तक जो हम लोग पढ़े, क्या पढ़े, यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित है। और ग्रंथ का नाम क्या है, कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा। ठीक है, उसी का अंश विशेष है। पुरुष परीक्षा जो है संस्कृत सरल भाषा में कथा रूप से विभिन्न कहानी के रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन किया गया है उसमें, इससे पुरुष परीक्षा में। ऐसे देखिए 2-3 एमसीक्यू बन सकता है, क्या क्या, जैसे क्या, कि ये पुरुष परीक्षा किसके द्वारा रचित है, किसके द्वारा रचित है, विद्यापति रचित है। ठीक है, और ये फिर क्वेश्चन पूछेगा अलस कथा किस ग्रंथ से लिया गया है, तो पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। उसके बाद इसमें किसके महत्वों को बताया गया है, तो किसके महत्वों को, मानव गुणों के महत्वों को बताया गया है।
और क्या बताएगा, दोषों को दूर करने के शिक्षा थी। कि देखिए इतना तो एमसीक्यू बन गया आपका। आगे देखिए, विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। अब ये भी क्वेश्चन पूछेगा, विद्यापति किस भाषा के कवि थे, किस भाषा के, मैथिली कवि थे। ठीक है, और अनेक संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी विद्यापति थे। उनकी विशेषता संस्कृत विषय में बहुत है। प्रस्तुत पाठ में आलस्य दोष है, इसे साबित करने के लिए व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत किया गया है। नीतिकार लोग आलस्य को शत्रु मानते हैं। ये जो आपका यहाँ जो दिया हुआ है, एवं पाठ विद्या पथिकृतस्य कथा ग्रंथस्य, ये इसी का हम लोग हिंदी पढ़े पूरा। ठीक है, आप संस्कृत भी पढ़ सकते हैं, हिंदी पढ़ सकते हैं। हिंदी अगर एक एक करके पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, और हिंदी उतना सिर्फ समझना है, ठीक है, लेकिन इसका जरूरी एग्जाम में नहीं पड़ेगा। पहले क्या होता था कि दिया रहता था ये, इसको हिंदी कीजिए, व्याख्या कीजिए, ये सब होता था। लेकिन अब सरल शब्दों में आता है तो क्यों ज़्यादा मेहनत करेगा, कम टाइम पे आप ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, तो वैसा ही करना है। चलिए देखिए अगला। अगला पैराग्राफ क्या है, आसीत मिथिलायाम वीरेश्वर नाम मंत्री। देखिए इसका अर्थ है मिथिला में वीरेश्वर नाम के एक मंत्री था। ठीक है, ये कहानी मिथिला की है। वहाँ पे एक वीरेश्वर नामक मंत्री था। वे स्वभाव से क्या थे, स्वभाव से दानशील और कारुणिक स्वभाव वाले थे, स्वभाव वाले थे। यानी वो कैसे थे, दान देने में बहुत आगे थे, दया था उसके अंदर बहुत ज़्यादा, दयाशील स्वभाव के थे। वे सभी दीन दुखियों और अनाथों को प्रतिदिन अच्छा भोजन दिलाते थे, उसी बीच में आलसी को भी अन्न वस्त्र दिला देते थे। ये था किसके वजह से, किसके विषय में बता रहा है, वीरेश्वर नामक मंत्री के विषय में। देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा। पहला क्वेश्चन, मिथिला का मंत्री कौन था, वीरेश्वर। दूसरा क्वेश्चन, वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था, तो मिथिला का। तीसरा क्वेश्चन, वो स्वभाव से कैसे थे, स्वभाव से दानशील और कारुणिक। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद आप क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में भी पूछता है, वीरेश्वर नामक मंत्री का, वीरेश्वर मंत्री थे, उसके चरित्र का चित्रण कराया, उसके चरित्र के विषय में बताया। तो क्या लिखिएगा आप उत्तर में, उत्तर में क्या लिखिएगा कि मिथिला में वीरेश्वर नामक का मंत्री थे, वह स्वभाव से कैसे थे, उसका चरित्र कैसा था, दानशील और कारुणिक स्वभाव वाले थे। वे सभी दीन दुखियों और अनाथों को प्रतिदिन अच्छा भोजन दिलाते थे, उसी बीच में आलसी को भी अन्न वस्त्र दिला देते थे। ये इसका कैरेक्टर है, स्वभाव है, यानी चरित्र है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो ये एक श्लोक दिया हुआ है, इसका हिंदी दिया हुआ है। क्योंकि क्योंकि क्या कहा गया है वास्तव में, कि दुर्गति वालों में सबसे पहला स्थान आलसी का ही है, पेट की भूख क्या नहीं करवा सकता है। यानी ये बताया गया इस कि जो दुर्गति वालों में सबसे पहला स्थान किसका है, आलसी का ही है। ठीक है, तो चलिए ये समझ गए पूरा। और इसमें देखिए आपको अगर कोई डाउट होता है, कुछ समझने में प्रॉब्लम है या कुछ भी, तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ऐप में भी कमेंट का ऑप्शन है, उसमें भी कमेंट कर सकते हैं, या डाउट का सेक्शन है, डाउट पूछ सकते हैं। या नहीं तो कॉन्टैक्ट नंबर है, उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, आप बहुत किसी माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट नंबर भी है, डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। अभी किसी भी तरह का हेल्प चाहिए या कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो उससे रिलेटेड सभी कुछ पूछ सकते हैं। चलिए ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए ये दिया हुआ संस्कृत में, इसका हम समझेंगे। इसके बाद, आलसी व्यक्ति को वहाँ खूब धन लाभ सुनकर बहुत से तोंद बड़े लोग भी जमा हो गए, क्योंकि सुविधाजनक को देखकर सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं। यानी क्या बोला गया कि वहाँ पे जो वीरेश्वर नाम मंत्री थे वो दानशील आदमी थे, वो सभी को दान देते थे, आलसियों को भी बहुत सारा दान देते थे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, आलसी व्यक्ति को खूब वहाँ खूब धन लाभ सुनकर बहुत से तोंद बड़े लोग, यानी जो आलसी असली में नहीं है, पेट मतलब सोच रहा है कि चलो तुरंत बढ़िया, यानी कि पेट जिसका बढ़ा हुआ है, खाने के लिए मतलब काम नहीं करना चाहता है, वैसे लोग भी जमा हो गए, क्योंकि सुविधाजनक को देखकर सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि स्व जाति के सुख को देखकर कौन जीव उसकी ओर नहीं दौड़ता। ये कहा गया क्या श्लोक में, कि जो सुविधाजनक सुविधा को देखकर सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं, और साथ ही साथ क्योंकि जो अपने जाति यानी खुद के जाति को देख के सुख को देख रहे हैं, अपने जैसे को देख कर क्या है कि उसको बैठे बैठाए सब कुछ मिल रहा है, खाना मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, तो ऐसा वो, तो सभी चाहते हैं क्या, उसी के जैसा मैंने जो उसको सुख मिल रहा है वही सुख हमें भी मिले, उसके पीछे दौड़ता है। ठीक है, वही है यहाँ पे। आगे देखिए, बाद में आलसियों के सुख देखकर कुछ धूर्त लोग भी बनावटी आलस्य को दिखाकर भोजन प्राप्त करते थे। ठीक, बाद में क्या हो गया, धीरे धीरे जिसमें जो बनावटी आलसी थे वो भी उस आलसियों के ग्रुप में घुस के भोजन प्राप्त कर लेते थे, रहते थे। उसके बाद आलसी के घर बहुत द्रव्य खर्च होते देखकर राजपुरुषों के द्वारा विचार किया गया। यानी जब क्योंकि तो जो ये था, खर्च था जितना, वो तो असली आलसियों के लिए किया गया, लेकिन धूर्त आलसी भी क्या हुआ था, झूठ मूठ का आलसी बनकर उसमें घुस गया, जिसके कारण क्या होता, खर्च बढ़ गया। ठीक है, तो क्या किया, अब राजपुरुषों के द्वारा क्या विचार किया, यदि अक्षम बुद्धि और करुणा से केवल आलसी लोग को मालिक
वस्तु देते हैं, कपट से अनालसी भी ग्रहण करते हैं। यह हमारा आलस्य है। वो क्या बोल रहा है? अगर हम कम मतलब दिमाग लगाए, बिना दिमाग लगाए और दया दृष्टि से सभी केवल आलसी लोग को मालिक वस्तु देते हैं। उसके बाद ठीक है, हम लोग देते हैं, किंतु उसमें जो है कपट से यानी झूठ से, छल से अनालसी यानी जो आलसी नहीं है वो भी ग्रहण करते हैं। तो यह हमारा आलस्य है, ऐसा आलस्य है, इसको दूर करना होगा। यानी जो कपटी है, अनालसी, उसको इस ग्रुप से दूर करना होगा। ठीक है, यदि ऐसा ही है तो आलसी लोगों का की परीक्षा करता हूँ। यानी वो क्या सोच रहा है, राजपुरुषों के द्वारा क्या सोचा गया कि ऐसे में क्या होगा, पूरा खजाना खत खाली हो जाएगा। उसी के लिए क्या सोचा गया कि हम इन आलसी लोगों की परीक्षा लेते हैं। ठीक है, ऐसा विचार कर सोए हुए आलसियों के घर में वहां पुरुष आग लगाकर बैठ गया। क्या किया? जहाँ पे सब आलसी, जो जो असली आलसी था वो भी, और साथ में साथ जो बनावटी आलसी धूर्त था, कपटी था, वो लोग सभी बैठे हुए थे, सबको फ्री में खाना भोजन मिल रहा था। तो क्या किया, वहीं पे जहाँ पे वो लोग बैठे हुए थे वहीं जाके आग लगा दिया। किसके द्वारा? राजपुरुषों के द्वारा। ठीक, आगे देखिए क्या हुआ। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? फिर से बता देते हैं क्या कि महामंत्री जो वीरेश्वर थे, उसके द्वारा वो स्वभाव से कैसे थे, दानशील थे, करुणा थे। तो वो क्या किए कि जितने सभी को दान दक्षिणा देते थे, उसमें आलसी सब भी थे। तो आलसी को दान देने के क्रम में क्या होता है, उसमें बहुत सारा जो तोंद बड़े लोग धूर्त थे, बनावटी थे, उसके साथ वो भी जमा हो जाते हैं कि हमें भी फ्री में भोजन मिलेगा, रहने को मिलेगा। तो इससे क्या होता है, राजा का जो खर्च है मंत्री का वो बढ़ रहा था। इसी को देखते हुए उसने क्या सोचा कि चलो असली आलसियों की परीक्षा लेते हैं। और जहाँ पे सभी लोग, सभी आलसी और जो कपटी सब थे, सब बैठे हुए थे, उस आलसियों के घर में उसके द्वारा क्या किया गया, आग लगा दिया गया। चलिए आगे देखते हैं क्या है। इसके बाद घर में लगे आग को बढ़ते देखकर सभी धूर्त लोग भाग गए। जितने धूर्त थे, बनावटी थे, वो क्या हो गए, भाग गए। इसके बाद कुछ आलसी लोग भी भाग गए, जो झूठ मूठ का थोड़ा कम आलसी था वो भी भाग गया। ठीक, चार व्यक्ति वहीं सोए थे तथा परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। क्या बोले? चार व्यक्ति, जो पक्का आलसी था वो वहां पे अपने आप में गप कर रहा था। ठीक, वार्तालाप कर रहे थे। एक ने कपड़े से मुंह ढककर बोला, अरे हल्ला कैसा, यानी पहला क्या बोलता है आलसी, अरे हल्ला कैसा हो रहा है यहाँ पे, सब भागम भाग कर रहा है। फिर दूसरा आलसी क्या बोल रहा है, चार आलसी है उसमें दूसरा क्या बोल रहा है, लगता है कि इस घर में आग लग गई है। दूसरा समझ गया कि आग लग गई है, लेकिन कोई उठा नहीं है, वही सोए सोए सब सक रहा हूँ, कपड़ा से मुंह ढककर। ठीक है, पहला क्या बोला, अरे हल्ला कैसा हो रहा है। फिर दूसरा ने क्या कहा, इस घर में लग रहा है क्या, आग लग गई। फिर तीसरा क्या कहता है, कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है जो इस समय पानी से भीगे वस्त्रों से या चटाई से हम लोगों को ढक दे। तीसरा व्यक्ति क्या, देखिए कितना आलसी की भी हद होती है। एक तो पहला आग लगाया गया, उसके बाद पहला क्या बोला है, अरे हल्ला कैसा हो रहा है, उसको इससे कोई मतलब नहीं है, वो सोच रहा है क्या, मतलब आवाज से लगा उसको, हल्ला कैसा हो रहा है, उठ के नहीं देखा, मुंह ढक कर ही। फिर दूसरा क्या बोलता है, इस घर में लग रहा है आग लग गई। तीसरा क्या बोलता है, कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो धर्म में पुण्य कमाने के लिए, धार्मिक व्यक्ति जो इस समय पानी से भीगे वस्त्र या चटाई हम लोगों को ढक दे, जिससे हम लोग को आग से नुकसान ना हो। फिर चौथा क्या बोलता है, चौथे ने क्या, अरे गपक करो, कितनी बात करते हो, करोगे, चुपचाप क्यों नहीं रह सकते। देखिए सबसे बड़ा आलसी चौथा, कि ये लोग कितने, अरे गपक करो, कितनी बातें करोगे, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। देख रहे हैं आलसी की हर, आलसियों का कितना उच्च कोटि का आलसी है ये सब। समझ गए चारों? इसके बाद चारों उसी प्रकार परस्पर बहस, इसी इसके बाद चारों के उसी प्रकार का परस्पर बहस सुनकर और बढ़ते हुए आग को उनके ऊपर गिरते देखकर राजपुरुषों ने उसे मर जाने के भय से चारों आलसियों को केस खींचते हुए घर से बाहर निकाल दिया। क्या समझ गया कि राजपुरुष की सब चारों उठने वाला नहीं है, और आग, वो दोनों बहस कर रहा चारों, उसी को देखते हुए क्या किया, उसके ऊपर आग की लपटें भी गिर रही थी, तो राजपुरुष से उसके केस को पकड़ यानी बाल पकड़ के उसको खींच लिया। बाद में उन सबों को देखकर राजपुरुषों के द्वारा पढ़ा गया, यानी जब देखा है चारों को, तो राजपुरुषों के द्वारा क्या बोला गया कि स्त्रियों की गति यानी रक्षा पति से है, बच्चों की गति किससे है, माता से, यानी बच्चों की रक्षा माता से है। आलसियों की गति यानी जो आलसियों की रक्षा जो है कौन करने वाला, संसार में कहीं नहीं है उसके दयावानों के सिवाय। दयावान जो, वही इसकी रक्षा कर सकता है, उसको उसका भोजन और रहने खाने सब व्यवस्था कर सकता है, उसको सुरक्षित रख सकता है, बाकी बात और कहीं नहीं है। ठीक, ये कहा गया किसके द्वारा, राजपुरुषों के द्वारा उस टाइम। और बाद में उन चारों को पहले से भी अधिक वस्तुएं मंत्री द्वारा दी जाने लगी।
यानी पता चल गया असली चारवासी है। उसके बाद मंत्रियों के द्वारा खूब इसको धन, वस्तु, भोजन ये सब दिया गया। तो ये था कहानी, समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान कहानी, अच्छा कहानी था, हंसी वाला था, कहानी था। ठीक, तो चलिए समझ में आ गया आपको। ठीक, आगे देखते हैं। इसका पूरा पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, आराम से आप उसको अच्छे से पढ़ भी सकते हैं फिर से। ठीक, चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन सब देखते हैं हम लोग, एमसीक्यू है इसमें, और वो जितना एमसीक्यू उसको एक एक करके देखेंगे सबको, ठीक है। और एमसीक्यू देखिए जितना है सब में, आप देखिए बगल में लिखा हुआ है क्या, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, जैसे 22 का सी यानी 22 के कंपार्टमेंटल में, 23 का एनुअल में। तो हम लोग देख रहे हैं एमसीक्यू, ठीक है। इसमें देखिए जो ये 22 सी कहाँ चला गया, एक सेकंड चाहिए, पेन ले लेते हैं। ठीक है, देखिए ये लिखा हुआ ना 22 सी, 23 से, देखिए 22 सी, 22 सी मतलब हो गया 22 के कंपार्टमेंटल में, 23 एनुअल मतलब हो गया 2023 के एनुअल के फर्स्ट सीट में। यहाँ देखिए ये फर्स्ट सीट में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी जितना एमसीक्यू देख रहे हैं वो सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पीपीआई, यानी इसी से आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, और उसके बाद टेस्ट होगा वो दे दीजिए। आपका कहीं संस्कृत से सोचना नहीं पड़ेगा आपको, यानी पूरा से पूरा मार्क्स ला सकते हैं, फुल एंड फुल मार्क्स, ठीक है। तो चलिए देखिए, अये वाचालो, पहला क्वेश्चन क्या है, अये वाचाला कति वचनानि वक्तुम शक्नतु, किसकी युक्ति है, यानी इसका अर्थ क्या हो, अरे बोलने वाला, यानी बात कर कपक करो, कितना बात करते हो, शांत रहो, ये किसकी युक्ति थी, यानी कौन सा आलसी बोला था। आप लोग सुने होंगे ध्यान से, पढ़े थे अगर, जो बताए थे मैंने इससे पहले कि किसकी थी, चौथी आलसी, आखिरी बार सबसे बड़ा आलसी था वही बोला गया था, उसके द्वारा बोला गया था ऐसा। उसके बाद देखिए अब सब एमसीक्यू बनेगा जितना हम लोग पढ़े थे। वृषवर कहाँ का मंत्री था, तुरंत बताए थे कहाँ का, मिथिला का। आगे, वृषवर कैसा मंत्री था, देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, ईमानदार, दुष्ट, क्रूर या दयालु, दयालु दयालु, दयालु मंत्री, ठीक है। उसके बाद अलस सारा में आग क्यों लगाई गई, तो ये साफ साफ बताएं, अलस सारा में आग क्यों लगाई गई, तो क्यों, असली आलसियों की चिन्हित करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, ए नंबर। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से समझ सकते हैं। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखिए क्या है, 5 नंबर। ठीक है, सॉरी, ब्रेक हो रहा है बीच में, अच्छा ठीक है ठीक है, फिर से हम रिज्यूम करते हैं। आगे देखिए, नियोगी पुरुषः अलसाल्याम वहीम दास्यता निरूपयामासु, रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण विकल्प चुनकर करें। इसमें रेखांकित तो है ही नहीं, छूट गया क्या, ये रहा अलस्यालयाम में हो गया, यहाँ पे इसमें रेखांकित है, ठीक है। इससे प्रश्न निर्माण करना तो क्या होगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा पुत्र, यानी जो ये पुरुष थे, योगी पुरुष, यानी वो जो मंत्री थे, वो कहाँ पे सबका वो किए थे, कहाँ पे उसका होता है, कार्यशाला में कहाँ आग लगाया गया था, वहाँ को सबको देखा गया। धूर्ता कृत्रिम मालस्यम तारसित्वा भोजन प्राप्तवंती, छः का उत्तर क्या हो जाएगा, छः का उत्तर हो जाएगा, इसमें भी क्या करना है, क्वेश्चन मार्क करना है, इसका उत्तर हो जाएगा की, ठीक है। भोजनम इसमें होगा ये अंडरलाइन लाइन दिया हुआ नहीं, जिसमें इसमें आलस से आलयाम था, इसमें ये होगा। आगे, अरे हल्ला कैसा है किसने बोला, अरे हल्ला कैसा है किसने बोला था, ये किसने बोला था, ये बोला था आपका प्रथम आलसी पुरुष ने। अगला, पति रेव गति बालानाम जननी गति, ये जो क्वेश्चन था, हिंदुस्तान में कौन सा पद होगा, अभी तुरंत लोग पढ़े थे, पति रेव गति, यानी जो है इसमें उत्तर हो जाएगा क्या, स्त्री का नाम, पति का गति यानी स्त्री का गति उसके पति से, यानी स्त्री होगा, यहाँ पे बच्चों की गति उसकी जननी से यानी माता से, तो यहाँ पे हो जाएगा स्त्री नाम, स्त्री नाम, स्त्री नाम, ठीक है। अगला, कॉपी तथा धार्मिको नास्ति कटई वार्षाणाम प्रावीण्यतु, किसने कहा, यानी जो है नौ का उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए तीसरा अर्थ, यानी क्या बोला गया, हमारे कोई धार्मिक व्यक्ति तो नहीं है जो हमारे ऊपर भीगा हुआ चद्दर या फिर ये सब रख दे, तो यह तीसरा अर्थ ने कहा था। अगला, अलसरा में, अलसरा में आग किसने लगाई, किसने लगाई, तो इसमें क्या हो जाएगा उत्तर 10 का, उसके जो कर्मचारी था यानी राजपुरुष था उसी के द्वारा लगाया गया। अगला, अलसरा पाठ में अहो कथमयम
कोलाहला किसकी युक्ति थी, यानी कैसा, ये कैसा हल्ला है, ये किसकी युक्ति थी? तो पहला आलसी की युक्ति थी, वही उसी ने स्टार्ट किया था बातचीत कि ये हल्ला कैसा है। अगला, अलस कथा में आग कब लगाई गई थी? इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है क्या? रात में, क्या क्या ऑप्शन है? जब सब सो रहे थे, दिन में, या जब सब भोजन कर रहे थे। 12 को लगता है क्वेश्चन में ये छुप रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? जब सब सो रहे थे, जब सो रहे थे सब, तब लगाया गया था उसमें आग। ठीक। अगला, मैथिली भाषा के कवि कौन थे? हैं मैथिली भाषा का कवि कौन है? तो मैथिली भाषा का कवि कौन थे, तो जिसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, विद्यापति। अलस कथा कैसी कथा है? तो कैसी कथा है? हास्य कथा, धार्मिक कथा, व्यंग्यात्मक कथा या बाल कथा? तो व्यंग्यात्मक कथा। ठीक। अलस कथा पाठ का रचयिता कौन है? देखिए कितना बार पूछा गया क्वेश्चन, कितना इंपॉर्टेंट है, समझ सकते हैं आप। 15 का उत्तर क्या हो जाएगा? विद्यापति। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? तो 4। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सबसे बड़ा शत्रु आलस। अगला, अपनी भूख मिटाने के लिए कौन कुछ भी नहीं करता है? तो कौन? आलसी। भूखा रह जाएगा लेकिन वो ऐसा नहीं कुछ ही कुछ काम कर ले, ऐसा नहीं, भूखा मांग इधर उधर करके वो अपना दिन गुजारा करेगा। ऐसा ही बहुत सारा आपके आसपास भी होगा, ऐसा बड़ा बड़ा आलसी। अगला, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। ठीक। अगला, अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है? तो तुरंत हम लोग पढ़े किससे? पुरुष परीक्षा से। ठीक, विद्यापति के द्वारा रचित पुरुष परीक्षा से। अगला, वेश्वर कैसा मंत्री था? कैसा मंत्री था? दानशील। ठीक। वेश्वर कौन था? कौन था? मिथिला के मंत्री। 22 का उत्तर हो जाएगा मिथिला के मंत्री। अलस कलाम शाला में आग क्यों लगाई गई? तो वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए कि असली आलसी कौन है। अलस शाला में आग लगने के बाद कितने लोग नहीं भागे? तो कितने लोग? 4 लोग, जो महा आलसी थे, बड़ा आलसी थे। अगला, स्थिति स्वकार्य मूलम ही के न धावंती जंतु अयोक्ति किस पाठ से संकलित है? यानी इसका हो जाएगा उत्तर क्या? 25 का इसी से है, तो 25 का उत्तर क्या हो जाएगा? ये अलस कथा से। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए? यानी कौन भाग गया घर में लगे देख के आग को? कौन? धूर्त लोग, यानी डी। देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2019 में, उसके बाद 22 में, सबके एनुअल एग्जाम में पूछा गया ये सब है। अगला, चारों अलसियों को कैसे बाहर किया गया? चारों अलसियों को कैसे बाहर निकाला गया आग वाले रूम से? तो केस पकड़कर। आलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? बहुत ही आसान क्वेश्चन, कौन? वीरेश्वर। अगला, बनावटी आलस से दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? कौन? धूर्त लोग। अगला, क्या तक्रियते यदस्मन् गृहे अग्नि प्रवनति किस आलसी की युक्ति है? यानी जो है लगता है इस कक्ष में, गृह में आग लग गया है, तो ये किसकी थी? दूसरा, यानी 30 का हो जाएगा बी। तो ये कुल थे हमारे 30 एमसीक्यू। देखिए 30 का 30 एमसीक्यू इतना इंपॉर्टेंट है, अगर इसको आप पढ़ लेते अच्छे से, याद कर लेते हैं, तो आपका एक भी एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये चैप्टर भी आसानी से पढ़ा दिया, बहुत आसान था। आपको डिस्क्रिप्टिव में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में भी कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। और यानी आपका अगर इससे पहले 3 चैप्टर जो पढ़े हैं, तीनों में से अब कोई भी क्वेश्चन आए आसानी से बना सकते हैं आप। ठीक है। ठीक इसी तरह हम लोग आगे भी पढ़ रहे हैं। अब देखिए, अब डिस्क्रिप्टिव देखेंगे। फिर से आपको बता दूं, अगर आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें आपको जो बोर्ड का हर एक अपडेट्स, क्या कब एग्जाम होने वाला है, कब डेट एडमिट कार्ड कब आएगा, यानी एक एक न्यूज आपको मिलेगा। साथ ही साथ पूरा पढ़ाई का हर कोर्स, जो भी आपके बोर्ड के एग्जाम को लेके, एमसीक्यू प्रैक्टिस, डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस, उसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर सीट, जितना है क्वेश्चन बैंक, ये सब आपको एप्लीकेशन, साथ ही साथ यूट्यूब सब पे मिलेगा। ठीक है। टेस्ट सीरीज, नोट्स, पीडीएफ, बुक, जो चाहिए आपको वो हर तरह का हेल्प, ये सब कुछ अवेलेबल होगा आपको। ठीक। चलिए, आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है इसमें। जैसे इसमें तो कुछ ही मिल रहा है, अगर आप नोट्स दीजिएगा और पीडीएफ मिलेगा, जो उसके बाद उसमें ढेर सारा एमसीक्यू रहेगा, बहुत सारा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहेगा, जो आपको किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन ना छूटे बोर्ड एग्जाम में। ठीक। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। आलसशाला में कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली? तो ये आप आसानी से बता सकते हैं। देखिए क्वेश्चन दोबारा पूछा गया है कि आलसशाला में आलसियों के साथ साथ धूर्त भी बनावटी आलस्य को दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे थे, इसलिए वास्तविक आलसियों की पहचान करने के लिए आलसशाला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा ली। अगला, ये उसका उत्तर है कि जो आलसियों के साथ साथ धूर्त बनावटी आलस्य को दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे थे, इसलिए
वास्तविक यानी असली आलसियों की पहचान करने के लिए आलसशाला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा ली। ठीक, ये था इसका उत्तर। अगला, आलस कथा पाठ में वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई, यानी कैसे उसको पहचाना गया कि असली आलसी कौन है, या इसी को बोल सकते हैं आलसशाला में आग क्यों लगाई गई। दोनों का उत्तर एक ही होगा। देखिए 2021 का एनुअल एग्जाम का सेकंड शिफ्ट में पूछा गया, ये सेकंड शिफ्ट का 19 का एनुअल एग्जाम में। देखिए क्या है उत्तर। पाठ में वास्तविक आलसियों की पहचान के लिए आलसशाला में आग लगा दी गई। आग देखकर सभी धूप तो भाग गए, लेकिन चारों आलसियों ने भागने का प्रयत्न तक नहीं किया, बल्कि इस समय वे भी एक दूसरे की मदद की चाह रखते थे। इस प्रकार वास्तविक आलसियों की पहचान हुई। यानी क्या बोला गया, चार आलसी थे, बहुत सारे आलसी थे, जब आग लगाया गया उसमें धूर्त आलसी, कपटी आलसी सब भाग गया, लेकिन जो चारों आलसी थे उसने भागने का प्रयत्न तक नहीं किया, उस बल्कि आग लगे समय में भी वो दूसरों से मदद की चाह रख रहे थे, कोई आके मदद कर दे, कोई आके मदद कर दे, कोई धार्मिक पुरुष आके मदद कर दे। चलिए देखिए तीसरा। तीसरा क्या है, चारों आलसियों की वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखें। ठीक, तो 18 के एनुअल सेकंड में 21 के एनुअल फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। देखिए आग लगी के कारण जब लोग शोरगुल मचाने लगे, तब एक आलसी ने क्या कहा, पहला आलसी ने क्या बोला, यानी इसमें आपको लिखना है चारों आलसी की बातचीत को। पहला आलसी का, अरे यह कैसा शोरगुल है। फिर दूसरा क्या बोलता है, शायद घर में आग लग गई है। फिर तीसरा क्या बोलता है, कोई धार्मिक नहीं है जो भीगी हुई चटाई से ढक दे हम लोगों को। ठीक, और चौथा क्या बोला उसमें, अरे कपकड़ों, पाचा लेनी, बहुत बोलने वाला, कितने बोलते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। ये था चारों आपका इसका आलसियों का वार्तालाप। आगे देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है और आसानी से आप जवाब भी दे सकते हैं, और इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि फालतू क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, सब वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, आलस कथा पाठ की विशेषताओं का वर्णन करें अपने शब्दों में। देखिए क्या है इसका विशेषता, आलस कथा पाठ की विशेषता यह है कि यह पाठ हमें बताता है कि आलस मनुष्यों का महान शत्रु है। परिश्रम से बड़ा कोई मित्र नहीं होता, परिश्रमी व्यक्ति कभी दूसरों पर आश्रित नहीं रहता, अतः आलस्य को त्याग कर परिश्रम करना चाहिए। ये बोला गया है इस कहानी का उद्देश्य। पाठ का विशेषता क्या है कि मनुष्यों का सबसे महान शत्रु है क्या, आलस्य। परिश्रम से बड़ा कोई मित्र नहीं होता, इसलिए परिश्रमी व्यक्ति दूसरों पर आश्रित नहीं रहता है, अतः आलस को अपना त्याग कर परिश्रम करना हमें चाहिए। ठीक है, जैसे आप देखिए हम लोग में भी कितना आलस होता है पढ़ते वक्त। अगर आप मान लेते हैं आपको आज होमवर्क मिला कि हाँ 100 क्वेश्चन करना है, ठीक, तो क्या हो गया, 250 क्वेश्चन किए, और कल मान लेते संडे है, ठीक, छुट्टी है, तो आप 50 क्वेश्चन किए, फिर सोचे जबकि आपको पूरा करने का टारगेट मिला था एक दिन का, तो लेकिन अब से अरे कल तो संडे ही है, कल नहीं कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो ये एक तरह से आलस है आपके अंदर कि हाँ आज ही अगर 50 कर ले तो कल के टाइम को अच्छे से यूज करते, कुछ और पढ़ते उसमें, लेकिन नहीं, जब जानते हैं छुट्टी है तो कल यूज करेंगे। मतलब कोई भी काम मिलता है तो आप भी टालते हैं बहुत, कोई इससे क्या होता है, नुकसान हमारा ही होता है, टालने से, काम टालने से। इसलिए जब समय मिले, जितना समय मिले हमेशा उसको यूज करना चाहिए। आगे देखिए 5वां क्वेश्चन, मंत्री बृहस्पति की विशेषताओं का वर्णन करें। ये भी 2022 के एनुअल फर्स्ट शीट में, 23 के एनुअल फर्स्ट शीट में पूछा गया है। वैसे हम आपको समझाए भी थे पढ़ाते समय कि ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, मंत्री बृहस्पति कैसा थे, स्वभाव से दयालु और दानशील थे। वे अनाथों और निर्धनों को उनकी इच्छा के अनुसार भोजन तथा वस्त्र देते थे। उन्होंने आलसियों को भोजन तथा वस्त्र देने के लिए अलगशाला का निर्माण कराया था। यानी उसने अलगशाला का निर्माण कराया था उसके भोजन तथा वस्त्र देने के आलसियों के लिए। ठीक, ये उसका स्वभाव था कि वो दयालु थे, दानशील थे, अनाथों निर्धनों को उनकी इच्छा के अनुसार भोजन तथा वस्त्र देते थे। उन्होंने आलसियों को भोजन तथा वस्त्र देने के लिए अलगशाला का निर्माण कराया था। ये था उसका विशेषता, बहुत दयानशील दयालु स्वभाव के थे। अगला, अलस कथा से का शिक्षा या संदेश क्या है, कथा पाठ में किस पर चर्चा की गई है, अलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। एक ही क्वेश्चन है सब, ठीक है, देखिए कितना पूछा गया, सब इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए आंसर क्या है, अलस कथा का संदेश है कि आलस्य एक महान रोग है। आलसी का सहायक प्राय कोई भी नहीं होता है, आलसी की मदद कोई नहीं करता है। ठीक है, जीवन में विकास के लिए व्यक्ति को कर्मठ होना चाहिए, होना आवश्यक है। आलस शरीर में रहने वाले महान शत्रु हैं, जिसे अपना परिवार का और समाज का विनाश अवश्य ही होता है। यदि जीवन में विकास की इच्छा रखते हैं, आलस को त्याग कर उद्यम को प्रेरित हो। यानी बताया गया आलस के विषय में क्या है, ये एक महान रोग है, बहुत, ये मतलब बीमारी जैसा है। हम इसका आलसी जो होते हैं उसका कोई सहायता नहीं करता किसी भी काम में। और जीवन में आपको लाइफ में हमेशा सक्सेस के लिए, विकास के लिए कर्मठ होना पड़ेगा, यानी काम के प्रति आपको मेहनती होना पड़ेगा। आलस क्या होता है, शरीर में रहने वाला एक महान शत्रु है, जिससे
अपना, परिवार का, समाज का, सभी का विनाश होता है। यदि जीवन में विकास की इच्छा रखते हैं तो आलस को त्याग कर मेहनती बने, उद्यम को प्रेरित करें, यानी उद्यमी बने, मेहनती बने। तो ये है इसका संदेश। ठीक है, तो ये था आलसी आलस का आलस कथा कहानी, जो तीसरा अध्याय था आपके संस्कृत बुक का संस्कृत बुक प्यूसम का, 10th क्लास। जितना हम लोग पढ़ रहे हैं ये आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा सा मिस ना करें और ध्यान पूर्वक पढ़ें। और आपने अच्छे से कर लिया ये 3 चैप्टर अभी फिलहाल जितना पढ़ा चुके हैं, तो आपको दोबारा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसी को बस रिवीजन कर ले कभी, और कहीं से और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी में साथ आपको एमसीक्यू मिलेगा, डिस्क्रिप्टिव मिलेगा, वो सब करेंगे तो तभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके साथ ही साथ बता दें आपको कि हमारे जो इसमें आपको है, संस्कृत का बुक तो कवर होगा ही, दोनों बुक, ठीक है, बुक 1 और 2 दोनों जो है। उसके बाद ग्रामर का जितना टॉपिक है वो कवर करेंगे हम लोग, फिर अनुवाद देखेंगे, और जितना है पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन, ये सब सब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारा। इसलिए आप लोग जुड़े रहें, वो बने रहे, तो तैयारी भी करते रहे, और जो आलस कथा हम लोग पढ़े उससे आप भी सीखें कि आलस को त्याग कर अपने काम के प्रति मेहनती होना है, जिम्मेदार होना है, क्योंकि आपका जो टारगेट है अचीव कर सके आसानी से, और अपने माता पिता सभी का नाम रोशन करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, टेक केयर, गुड बाय।